Hi guys, a very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. क्लैट, एलिट, स्लैट तीन प्रोमिनेंट एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं. नाउ इट्स टाइम कि जो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है दैट इज एमएचसीईटी, उसके लिए हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें. एंड वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मेल्स, लॉट ऑफ मैसेजेस अराउंड एमएचसीईटी, टेस्ट सीरीज को लेकर, मॉक्स को लेकर एंड क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए उसको लेकर. सो हियर वी आर, वील डिस्कस इन डेप्थ क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं इस एग्जामिनेशन के, एंड कौन से की एरियाज है, कौन से की टॉपिक्स हैं जहां पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा. नंबर वन, सबसे पहले ये समझ लेना कि दिस एमएचसीटी का पैटर्न इज वेरी सिमिलर टू जो क्लैट का और एलिट का पैटर्न होता था पहले, प्रायर टू 2020. राइट, तो क्लैट का पैटर्न चेंज इन द ईयर 2020. उससे पहले क्लैट का जो पैटर्न था, एमएचसीटी का पैटर्न उसी टाइप का है. बहुत कुछ नया नहीं है, जैसे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चंस, देन लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा पैसेज बेस्ड ना आते हुए वहां पे पैराग्राफ बेस्ड या सिंपल क्वेश्चंस, असर्शन रीजन के इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. देन इंग्लिश में ग्रामर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, आरसीज कम होंगे. राइट, मैथ्स का पोर्शन है बट वन लाइनर्स है, डीआईज नहीं है. स्टैटिक जीके भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, तो काफी हद तक उस फॉर्मेट से सिमिलर है. तो नंबर वन थिंग विच यू मस्ट डू डेफिनेटली इज कि आपको पहले के क्लैट के पेपर जरूर देखने चाहिए. तो क्लैट 2008 से लेकर 2019 तक के पेपर्स जितने आपको मिल पाए, आप उनको जरूर देखना. एंड इफ पॉसिबल एक दो क्वेश्चंस, एक दो पेपर्स इवन जरूर प्रैक्टिस करना, तो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. बिकॉज एमएचसीटी बीइंग एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके आपको प्रीवियस या पेपर्स नहीं मिलेंगे. कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे बिकॉज वो मेमोरी बेस्ड है. राइट, बट पूरा का पूरा पेपर नहीं मिलेगा, वहां पर पंगा होगा. तो जस्ट इंश्योर कि आप पहले के क्लैट के एंड एलिट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, थोड़ा आइडिया लो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन आगे बढ़ो. राइट, नाउ द पॉजिटिव्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, नंबर वन, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है. राइट, तो अभी हमने देखा इवन स्लैट में भी नहीं होता है, बट दो मेजर एग्जामिनेशन जो थे हमारे, क्लैट एंड एलिट, दोनों में नेगेटिव मार्किंग था. यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नंबर वन. अब इसमें होता है कि कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है बिकॉज अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो जब तक आप क्वेश्चंस कर पाते हो तब तक आप क्वेश्चंस करते हो. उसके बाद थोड़ा बहुत फ्लूक्स, कोई भी कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं है. 150 क्वेश्चंस का है तो 150 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट किए जाते हैं. राइट, नेक्स्ट इज वेरी गुड कॉलेजेस. तो मेरे क्लैट में बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, मैं 2000, 3000, 4000, 5000, मतलब 2000 के ऊपर रैंक है, इवन 1500 के ऊपर रैंक है. बहुत अच्छे कॉलेजेस इसमें मिलते हैं, स्पेशली द टॉप टू कॉलेजेस. दोज आर एमएचसीटी में जो आपको मिलते हैं, दैट इज जीएलसी मुंबई एंड आईएलएस पुणे. वेरी गुड कॉलेजेस. अगर आपको इवन टॉप 10 एनएलयूज नहीं मिल रहे, उसके बाद बहुत डिसेंट कॉलेजेस हैं. बहुत अच्छा चांस है टू गेट इनटू दीज टू कॉलेजेस. देन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट और लेंथी एज क्लैट एंड एलिट. राइट, इवन दो इस बार क्लैट भी इजी आया, एलिट भी इजी ही था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट यस, उससे ज्यादा इजी होता है. एक प्रॉब्लम बस जो है दैट इज जो रिजर्वेशन है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स होते हैं उनका कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है. बट जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली उनको बेनिफिट मिलता है रिजर्वेशन का, बट जो आउटसाइड महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ ऊपर जाता है. ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है. रीजन भी, ये एग्जाम होने वाला है अभी दिख रहा है ऑन 4th ऑफ अप्रैल. मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि इसमें थोड़ा सा डिले हो जाए बिकॉज एज फार एज आई नो 4th को ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो वेरी गुड चांस कि शायद ये डिले हो जाए. तब तक जिनका क्लैट में सिलेक्शन होना था उनका हो चुका होगा, एंड इवन 3 लिस्ट आ जाएंगी. तब तक उनको क्लैरिटी होगा कि उनको एमएचसीटी देना है नहीं देना है. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप 1000 किड्स इन क्लैट. एलिट में जिसका सिलेक्शन हुआ वो डेफिनेटली एनएलयू दिल्ली चलाएगा, तो थोड़ा सा कंपटीशन वहां पर कम होगा. इवन दो नंबर अभी भी ज्यादा होगा, बट जो टॉप रैंक्स होंगी वो ऑलरेडी जा चुके होंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा. एंड ऑब्वियसली अगर हमने इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लैट सिर्फ इस वजह से निकला कि वो दिन अच्छा नहीं था, वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गई. नॉट नॉट दैट कि हम केपेबल नहीं थे या हम वो एग्जाम निकाल नहीं सकते थे, बस वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से हमारी रैंक मे बी जो टॉप 200, 300, 400 में होती वो 2000 हो गई. राइट, सो दिस विल अगेन गिव अस अ गुड चांस दिस एग्जामिनेशन टू गेट इनटू वेरी गुड कॉलेजेस. राइट, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है. ठीक है,
एंड यस एन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू वेरी गुड कॉलेजेस। इसका ध्यान रखो, बढ़िया तरीके से पढ़ना चालू कर दो। नाउ कुछ की एरियाज टू फोकस ऑन ईच इन ईच एवरी सेक्शन। नंबर वन, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स। तो अगेन यही जो आप पूरा पैटर्न देख रहे हो ना, क्लैट एंड नीलेट का यही पैटर्न हुआ करता था प्रायर टू 2020। इवन नीलेट में 2021 तक यही पैटर्न था, राइट? तो ये सारे टॉपिक्स, मतलब ये मेजर एरियाज है, मेजर टॉपिक्स है। इनको तो डेफिनेटली हर टॉपिक पे कम से कम 100, 150, 200 क्वेश्चंस आपको लगाना ही चाहिए। एंड डेफिनेटली आप मॉक्स तो दोगे, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका ध्यान रखना। स्पॉटिंग एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, राइट? तो मुझे ध्यान आ रहा है हमारे जब हम क्लैट की तैयारी करते थे, एलिट की तैयारी करते थे, तब ये टॉपिक्स आते थे, राइट? 2014 2015 में। एंड उस टाइम पे ये पैटर्न रहा करता था इंग्लिश का, या इवन दूसरे सेक्शंस का भी उसी टाइप से आया करता था, राइट? तो इन टॉपिक्स का ध्यान रखना। वर्ड डेफिनेशंस, टेंसेस एंड वॉइस, एनालॉजीज, राइट? तो इन टॉपिक्स का ध्यान रखो, इन पे अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन इज बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, ध्यान रहे, इवन दो है ये सिर्फ 10 मार्क्स का, तो हो सकता है हमें लगे कि सिर्फ 10 मार्क्स का ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? बट ट्रस्ट मी, पिछले 2 साल 3 साल जो भी आपको टॉपर मिले, जो भी आपको भैया दीदी मिले जिन्होंने एमएचसीटी निकाला, अच्छी रैंक में निकाला है, मैथ्स इज गोइंग टू बी डिसाइडर। सिर्फ 10 नंबर का है, बट ट्रस्ट मी, समवन गेटिंग मार्क्स 2 और 3 वर्सेस समवन गेटिंग 10 बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहां पे अगर गड़बड़ कर दी तो एमएचसीटी में हो सकता है मुझे वो जीएलसी या आईलेस मिल सकता था, फिर मैं बहुत पीछे चला जाऊं। आई एम टॉकिंग अबाउट आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, राइट? क्योंकि रिजर्वेशन का फिर आपको वहां पे दिखेगा असर। तो जस्ट इंश्योर कि मैथ्स को मैं बहुत सीरियसली लूं, और इवन इसको अपना फोटे बनाओ। ये अगर 10 नंबर आ गए तो बहुत सारे लोगों से आगे निकल रहे होगे। जस्ट इंश्योर कि मैथ्स पे फोकस रहे, राइट? प्रॉफिट एंड टॉपिक्स सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं। इट्स जस्ट दैट अभी वो डीआई फॉर्म में आ रहा था, अब वो वन लाइनर्स फॉर्म में आएगा जब एमएचसीटी में आता है। तो प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, एवरेजेस, वेन डायग्राम्स, सब आपने किए होंगे, राइट? अगर हो सकता है एक दो टॉपिक और डेफिनेटली क्लासेस उस पे होंगी, बहुत सारा पढ़ाया जाएगा आपको। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। जस्ट एंश्योर कि इस सब्जेक्ट को सिर्फ 150 में से 10 मार्क्स है समझ कर हम इग्नोर ना कर दें। अगर ये कर दिया, ट्रस्ट मी, आप एग्जाम के बाद बहुत रिग्रेट करने वाले हो, राइट? तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, राइट? आगे बढ़ते हुए, अगेन लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, inferences and conclusions, assumptions, patterns and relationships, deductive reasoning, analogy, seating arrangement। देखो, अगर आपने एलिट के लिए तैयारी की है एंड इवन स्लैट के लिए की है, आपने पजल्स, डेटा अरेंजमेंट, ये सारे क्वेश्चंस किए होंगे। इन्फ्रेंस, कंक्लूजन्स, अजम्पशंस, ये सब आपने किया हुआ है, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं जो आपने नहीं किया, इट्स जस्ट दैट आप उसको ना बहुत बेहतरीन करना होगा इन ऑर्डर टू गेट इनटू एमएचसीटी, या एमएचसीटी क्रैक करने के लिए, राइट? यहाँ पे वो एवरेज वाला फंडा नहीं लगेगा। तो एमएचसीटी में या तो वो निकल जाएगा, या तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा, और उसमें ना गैप बहुत कम होगा, राइट? वो गैप हो सकता है 5 नंबर का और 10 नंबर का हो। तो यहाँ पे एवरेज होने वाला कोई बात नहीं है। इन ईच एंड एवरी सेक्शन आई हैव टू डू एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेल, राइट? तो इसका आपको ध्यान रखना। सारे टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी डन दिस, यू नो दिस एक्सट्रीमली वेल। इट्स जस्ट दैट वो थोड़ा प्रैक्टिस करना है ज्यादा, एंड मॉक्स देने हैं, स्ट्रैटेजाइज करना है, एंड उस पर आगे बढ़ना है। जाओ, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, अगेन ये सारे लॉज आपने पढ़े हुए हैं। अच्छा, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, इस पे आप डेफिनेटली एक बार रीडिंग जरूर करना। लैंडमार्क जजमेंट्स पे केसेस क्वेश्चंस आए हैं कभी कभी, एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो 4 मेजर लॉज तो आपके हैं ही। तो क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम्स, टॉर्ट्स, ये आपने पढ़ा ही है ऑलरेडी, उसकी थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेना। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, अगेन आपने टॉर्ट्स के वो पढ़े होंगे, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, राइट? क्रिमिनल लॉ में भी आपने पढ़ा होगा इग्नोरेंस ज्यूरिस नो एक्सक्यूज एक्ट। उन सारी चीजों को एक बार रिवाइज करना है। एंड कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स, सो डू नॉट वरी, इस पे हम डेफिनेटली पढ़ाने वाले हैं, राइट? अगर अभी तक नहीं पढ़ा है आपने तो, इवन तो अपन ने अभी लैंडमार्क जजमेंट्स भी अपनी थ्योरी की क्लासेस में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किया है। इट्स जस्ट दैट तब हमने केसेस के नाम पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि क्लैट के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है। बट डू नॉट वरी, अपन लैंडमार्क जजमेंट्स पे भी क्लासेस करेंगे, एंड उस पर भी प्रॉपर डिस्कशन होगा, राइट? जस्ट दैट लगे रहना अपन को, राइट? जो अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी उसको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक दोनों आएगा, राइट?
वेटेज कभी किसी का ज्यादा होता है, कभी किसी का कम होता है। इवन एमएचसीटी क्योंकि दो स्लॉट्स में होता है, ऐसा हो सकता है स्लॉट वन में स्टैटिक ज्यादा आया हो, स्लॉट टू में करंट अफेयर्स ज्यादा हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इट्स जस्ट दैट हमें पहले से नहीं पता क्या होगा, हमें प्रिपेयर दोनों के लिए रहना है। हमें नहीं पता हमारा स्लॉट कौन सा आएगा, हमें ये नहीं पता हमारे स्लॉट में किसका वेटेज ज्यादा होगा, राइट। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन, राइट। तो मुझे करंट अफेयर्स तो करना ही है, एंड अच्छी बात है कि ऑलरेडी आप लोगों ने करंट अफेयर्स बहुत डेप्थ में पढ़ा हुआ है। तो आई एम वेरी श्योर कि सबने 15 नवंबर तक का करंट अफेयर्स तो बहुत डिटेल में पढ़ा था फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, राइट, या इवन 10 नवंबर तक का तो अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद का बस अपन को बिल्डअप करना है, राइट। तो पिछले 9 महीने 10 महीने का करंट अफेयर्स इसमें आएगा। अपन मान के चल सकते हैं कि अपन को 15th या 20th अप्रैल तक, मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम मई में होगा, थोड़ा बहुत डिले वगैरह होगा इस एग्जाम में डेफिनेटली, जैसा हर साल होता है। तो अगर एग्जाम मई में हुआ, 15-20 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, राइट। डू नॉट वरी, क्लैट पोस्ट हो गया, क्विजेस हो गए, बहुत सारी चीजें अपन करेंगे जिससे ये सब कवर हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लेना, स्टैटिक पे फोकस करना, क्योंकि स्टैटिक के कभी कभी क्वेश्चंस इजी भी आए, बहुत इजी क्वेश्चंस आ गए, कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आए जो एकदम फंसाने वाले, जो उन्हीं को बनेगा जिन्होंने डेप्थ में पढ़ा होगा। तो जस्ट इंश्योर कि अपन करंट अफेयर्स तो करेंगे रिवाइज, वहां पे बहुत ज्यादा पंगा नहीं होगा, लेकिन स्टैटिक पे भी अपन ध्यान रहे, इवन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहे, एब्सोल्युटली फाइन, बस पढ़ना चालू कर दे, राइट। तो अगेन सारे टॉपिक ऐसे हैं, मतलब करंट अफेयर्स आपको हुआ है, इसके अलावा ये सारे बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, राइट। इन मतलब सिविक्स पे क्वेश्चन आ जाता है, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ जाता है, मिसलेनियस जो होता है उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें हर चीज को रीड करना होगा इसमें, राइट। नाउ द स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप स्टार्ट करो अपनी प्रेप, उससे पहले इट वुड बी वेरी गुड अगर आप एक मॉक दे दो बिफोर इवन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट। वो एक मॉक हो सकता है एमएचसीटी का कोई मॉक हो, इवन ये भी हो सकता है कि क्लैट 2019, क्लैट 2018 का आपने कोई पेपर सॉल्व कर लिया, वन इन द सेम, तो कोई बहुत अंतर नहीं आएगा। जस्ट एंश्योर कि एक बार ये देख लो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्लैरिटी आ जाएगी, राइट, नंबर वन। नंबर टू, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अपन ने अभी लिस्ट डाउन किए। भाई इनको तो सबसे पहले करना है, इनको तो बहुत तगड़े तरीके से करना है, इनके तो 100, 150, 200 क्वेश्चंस लगा लेने हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे, राइट, इस पे तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को करना है। नंबर थ्री, रिवीजन। पिछले 8, 9, 10 महीने का, इवन यहां से अगर मैं बात करूं तो पिछले 6 महीने का भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। 6 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना है, जून से करना चालू कर सकते हो। तो जून से अभी तक का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो, आगे से करंट अफेयर्स का आप ऑब्वियसली देखते रहोगे, एंड स्टैटिक धीरे धीरे करना चालू कर देना। आई नो फ्यू ऑफ यू माइट बी हैविंग अ बोर्ड एग्जामिनेशन, इसलिए अभी से थोड़ा सा चालू कर दोगे तो इजी हो जाएगा, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली मिड फेब से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे, राइट। तो कोशिश करना अगर ये स्टैटिक वाला पार्ट उससे पहले हो जाए, करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाए, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर अपन रिवाइज प्रैक्टिस कर लें तो बढ़िया रहेगा। फॉर ऑल दोस्त जो अ, जो वॉरियर्स बैच में थे, जो ड्रॉप ईयर लिए हुए हैं, उनके तो सफिशिएंट टाइम है, बट फिर भी एंड के लिए मत छोड़ना, इसको धीरे धीरे करना चालू कर दो, बहुत डिले मत करना इसमें, राइट। मैथमेटिक्स, मैथ्स इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, यू कैन नॉट गो रॉन्ग ऑन दिस, यू कैन नॉट इग्नोर दिस एनी हाउ, राइट। वो 10 नंबर है, बट वही वो टिकट है तुम्हारी टॉप रैंक्स का, जिसकी वजह से तुम्हें टॉप 2 कॉलेजेस मिलेंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू दोज टॉप 2 कॉलेजेस, इसका ध्यान रखना, वहां पे पंगा होगा, राइट। एंड यस, यू कैन सॉल्व दीज पेपर्स, क्लैट के 2008 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स जितने तुम्हें मिल रहे हैं, नॉट नेसेसरी तुम्हें सारे नहीं मिलेंगे, आई ऑल्सो नो दैट, बट जितने क्वेश्चन पेपर मिल पा रहे हैं उनको एटलीस्ट आप अच्छे से सॉल्व कर लो, राइट। तो वो उस एनर्जी बन जाएगी, वो समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। एंड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, बिकॉज वही पैटर्न अभी भी एमएचसीटी में फॉलो होता है, कुछ बहुत अलग नहीं हुआ है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा, राइट। और तब के पेपर भी होते थे 200 मार्क्स के, तो थोड़ा आइडिया ज्यादा लगेगा, थोड़ा फील गुड रहेगा, राइट। तो जस्ट इंश्योर कि इन सारी चीजों करो। मैथ्स गलती से भी इग्नोर मत करना, राइट। वहां पे हर साल एस्पिरेंट्स का बिगड़ता है, तो उसी वजह से बिगड़ता है कि सर वो मेरे 2 नंबर या 3 नंबर आ रहे हैं, वैसे कोई ऐसा इंसान जिसके 9, 10 नंबर आ रहे हैं, उतने में
वो टॉप का जीएलसी से लेकर टॉप 5 के बाद के कॉलेजेस का डिस्टेंस, मतलब डिफरेंस आ जाता है। तो जस्ट इंश्योर कि अपन वो गलतियां ना करें जो ऑलरेडी एस्पिरेंट्स कर चुके हैं, राइट? तो इनको अपन को बहुत सीरियसली लेना है। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। चालू करते हैं प्रिपरेशन। डेफिनेटली न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, ठीक है, थोड़ी सी छुट्टियां लेनी होंगी, थोड़ा सा पढ़ने का मन कम कर रहा होगा, एब्सोल्युटली फाइन। बट जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन, योर प्रिपरेशन, राइट? थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, इट्स ओके, थोड़ा ब्रेक लेते रहना, बिल्कुल अपन डिजर्व करते हैं। अपन ने बहुत सारी पढ़ाई की क्लैट एलिट के लिए, बट एटलीस्ट जस्ट स्टार्ट विथ इट, राइट? पेपर्स देख लो, थोड़े से क्वेश्चंस लगा लो, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।